नाउ एक्सरसाइज 12.7 से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। शो दैट द 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड हमें ये शो करना है कि वो कोप्लेनर नहीं है। अब 4 पॉइंट्स हमारे कोप्लेनर कब होते हैं? मान लीजिए वो चारों पॉइंट्स ए बी सी डी हैं। जब ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 आता है तो वो कोप्लेनर होते हैं। अब यदि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो सिंपली यहां पर हमें उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है एंड यहां से फिर हम कह पाएंगे कि वो सब क्या है, हमारे कोप्लेनर नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां पर मान लेता हूं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज, वो है हमारे पास 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 0 के कैप। आप 0 के कैप नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते हैं, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एंड कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी यदि आप 0 को मेंशन कर लेंगे। 16 आई कैप माइनस 19 जे कैप माइनस 4 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो गए हमारे पास? 3 आई कैप 0 जे कैप माइनस 6 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या हो गई हमारे पास? 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है? ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो यहां पर मैं पहले ए बी ए सी और ए डी को फाइंड आउट करूंगा। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा मेरा? वो बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 माइनस 6 इज 10 आई कैप माइनस 19 माइनस 7 माइनस 19 प्लस 7 इज माइनस 12। तो यहां आ गया माइनस 12 जे कैप माइनस 4 माइनस 0 हमारे पास आ गया माइनस 4 के कैप। देन इसके बाद हम निकालेंगे ए सी वेक्टर, वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 6 इज माइनस 3 आई कैप एंड 0 माइनस ऑफ माइनस 7 हो जाएगा प्लस 7 जे कैप माइनस 6 माइनस 0 इज माइनस 6 के कैप। देन इसके बाद ए डी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर 2 माइनस 6 इज माइनस 4 आई कैप। 5 माइनस ऑफ माइनस 7 इज 12 जे कैप। 10 माइनस 0 इज 10 के कैप। ये सभी आ गए मेरे पास। अब मुझे निकालना है ए बी वेक्टर डॉट ए सी क्रॉस ए टी। पहले ए बी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स वो कितने हैं हमारे पास? वो है 10 माइनस 12 एंड माइनस 4। ए सी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स माइनस 3 7 माइनस 6 माइनस 4 12 एंड 10। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आ गया हमारा 10। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 70 माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 72। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 यहां पर
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -30 माइनस और ये मार्क प्लस का 24। देन इसके बाद -4, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 36, यहां पे आ गया माइनस का 36 माइनस ऑफ -28। ध्यान से समझें, ये प्लस का हो जाएगा और ये बन जाएगा 142 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1420। यहां पे आ गया हमारा माइनस का 30 और ये माइनस का 24 आया है हमारे पास। माइनस का 24 ये हो जाएगा माइनस का 54 एंड दैट इज माइनस का 54 इंटू 12, 12 4 जा 48, 4 12 5 जा 60 और 4 648, ये माइनस का और यहाँ पे माइनस का 648। अब यहाँ से -36 प्लस 28 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 36 28 दैट इज -8। -8 की इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस का 32, तो इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1452 माइनस 648, 1452 माइनस 648। 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे बचा 4 में से 4 गया 0, 14 में से 8 गया 8, तो यहाँ पे आया 804 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए बी सी एंड डी आर नॉट कोप्लेनर। तो ये हमारे क्या होंगे, कोप्लेनर नहीं होंगे। सिंपली हमें इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है तो हम कह पाएंगे कि ये हमारे कोप्लेनर नहीं होंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड लैम्डा सो दैट 4 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें से एक पोजीशन वेक्टर में कहीं पर लैम्डा है, हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है सो दैट दी 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। वो कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा और यहां से कोई लैम्डा की कंडीशन बनेगी और उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपली हम प्रोसीड कर रहे हैं 10th का फर्स्ट पार्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमने मान लिए वो कितने हैं, -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें क्या दे रखा है, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमें क्या दे रखे हैं, -13i कैप प्लस 17j कैप माइनस k कैप। ये हमें 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। हमने उन पॉइंट्स को ए बी सी डी मान लिया है। हम निकालेंगे ए बी ए सी और ए डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी या फिर हम बोलें ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कितना आ रहा है 3 माइनस ऑफ -6, ये प्लस हो गया 9i कैप, लैम्डा -3 j कैप, 4 - 2 is 2k कैप। AC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो यहां पे आएगा 5 माइनस ऑफ -6 इज 11i कैप, 7 - 3 इज 4j कैप, 3 - 2 इज 1k कैप।
देन इसके बाद AD वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, -13 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा प्लस, -13 प्लस 6 कितना हो गया हमारा, ये आ गया माइनस का 7 और 6 13 हो जाएगा, तो यहां आएगा आपका -7 -7। देन इसके बाद यहां पे आ गया आपका 17 - 3 is 14 J कैप एंड -1 - 2 is -3 K कैप। तो यहां पर अब मुझे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम बोलेंगे, सिंस A, B, C एंड D आर कोप्लेनर, ये सभी क्या हैं, कोप्लेनर हैं, देयरफॉर AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा। कोई भी 4 पॉइंट कोप्लेनर हो तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है। तो बस इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे AB वेक्टर के I, J और K के कोफिशिएंट्स 9 लैम्डा -3 2 11 4 1 -7 14 -3 is equal to 0। expanding along रो 1, यहां पे 9 आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -12 -40 और ये माइनस का लैम्डा -3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -33 और ये माइनस का 7 आएगा यहां पर, ये फॉर्मूले से माइनस +2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 11 × 14 हो गया हमारे पास 154 माइनस ऑफ -28। अब यहां पर देखिए ये हो गया माइनस का 26 × 9 माइनस लैम्डा -3 और ये प्लस का 7 हो जाएगा और यहां पे आएगा माइनस का 26 और वो इसको प्लस का बना देगा × 26। यहाँ पर 154 + 28 8 और 4 12 1 5 2 7 और 1 8 और यहाँ पे आ गया 182 +2 × 182 is equal to 0। अब ध्यान से देखें भाई, यहाँ पर सिंपली मुझे दिख रहा है कि 26 सभी में है, इसमें भी प्रेजेंट है। अगर हम 182 को देखें तो इसमें कितनी बार चला जाएगा, ये 7 टाइम्स करके देखते हैं। डेफिनेटली ये 7 टाइम्स यहाँ पर इससे कैंसिल हो रहा है, तो 26 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 9 प्लस लैम्डा -3 और यहाँ पे बचेगा 7 2 ज़ा 14 is equal to 0। 26 को कॉमन ले लिया, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 0 बन जाएगा, -9 -3 माइनस का 12 14 -12 कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। लैम्डा +2 is equal to 0 एंड लैम्डा is equal to -2 और यहाँ पर हमें इसके अंदर लैम्डा की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो जब भी ऐसा केस आए कि 4 पॉइंट्स आपको कोप्लेनर दे रखे हैं तो पहले आप उन्हें कुछ नाम देंगे, फिर आप AB, AC और AD को फाइंड आउट करेंगे। सिंस वे कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा और यहां से आप लैम्डा x, y, z जो भी वेरिएबल हमसे पूछ रहा है उसकी वैल्यू को हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, फाइंड लैम्डा सो दैट द 4 पॉइंट्स विल द फॉलोइंग पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। सेम क्वेश्चन है 10th के फर्स्ट पार्ट जैसा, हमें यहाँ पर इन चारों पॉइंट्स को कोप्लेनर दे रखा है तो लैम्डा को फाइंड आउट करना है। तो हम सिमिलरली यहाँ पर भी मान लेंगे लेट
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर हमें क्या दे रखे हैं, माइनस जे प्लस के, दैट मीन्स 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमें क्या दे रखे हैं, वो आपके दे रखे हैं हमें 3j कैप 0 आई कैप प्लस 3j प्लस के कैप। क्योंकि ये हमें कोप्लेनर दे रखे हैं तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी जो है वो 0 के बराबर होगा। तो पहले हम ए बी ए सी और ए डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 0 इज 2 आई कैप माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा 0 तो ये आ जाएगा 0 जे कैप माइनस 1 ऑफ माइनस 1 ये हो गया माइनस 2 के कैप। ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0 इज 1 दैट मीन्स आई कैप लैम्डा माइनस ऑफ माइनस 1 ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 जे कैप 1 माइनस 1 इज 0 के कैप। देन इसके बाद ए डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 इज 0 आई कैप 3 माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 4 जे कैप 3 माइनस 1 इज 2 के कैप। अब क्योंकि हमें ये जो चारों पॉइंट्स है वो कोप्लेनर दे रखे हैं सो हम लिखेंगे ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर therefore AB vector dot AC cross AD is equal to 0। तो वो किसके बराबर होगा हमारा 0 के बराबर होगा। तो पहले AB वेक्टर के I J और K के कोफिशिएंट्स 0 माइनस 1 1 2 माइनस 1 माइनस 1 एंड in fact I have written something wrong, मुझे लिखने हैं पहले ए बी वेक्टर के, तो 2 0 माइनस 2 फिर ए सी के दैट इज 1 लैम्डा प्लस 1 0 0 4 2 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं 2 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 इंटू लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 0 यहाँ पे आ गया 0 तो अंदर वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, उसको आप बेशक से कैलकुलेट ना करें। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 लैम्डा प्लस 2 यहाँ दैट मीन्स यहाँ आ गया 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का 4 आ गया, इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो लैम्डा है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो सिंपली कोप्लेनर दे रखे हैं तो 0 के बराबर रखना है और सिंपली फिर वहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड एक्स सच दैट 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। हमसे क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट्स हमें कोप्लेनर दे रखे हैं बट यहाँ पर अब हमें उनके पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखे,
वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमें दे रखा है, और कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमें दे रखा हो तो उससे हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, तो हम इसके पोजीशन वेक्टर्स बना लेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 2 1, तो ये बन जाएगा 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या बन जाएंगे हमारे पास, वो दे रखा है 4x 5, तो 4i कैप x j कैप प्लस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें क्या दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमें क्या दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, ये दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि ये कोप्लेनर है, ये कोप्लेनर है, तो x की वैल्यू बताइए। ये चारों पॉइंट्स यदि कोप्लेनर हैं तो AB डॉट AC क्रॉस AD 0 होगा, और यहां पहले हम ये वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AB वेक्टर, तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B के पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, ये 4 माइनस 3 इज 1i कैप x माइनस 2j कैप x माइनस 2j कैप 5 माइनस 1 दैट इज 4k कैप। देन इसके बाद AC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C 4 माइनस 3 इज 1i कैप 2 माइनस 2 इज 0j कैप माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3k कैप। देन AD वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। D के पोजीशन वेक्टर्स में से A के पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6 माइनस 3 इज 3i कैप 5 माइनस 2 इज 3j कैप minus 1 into minus 1 is minus 2k cap. Since A, B, C and D are coplanar, therefore AB dot AC cross AD vector is equal to 0। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, तो सिंपली पहले AB वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स वो हो जाएंगे 1 x माइनस 2 4, फिर AC वेक्टर के 1 0 माइनस 3, फिर AD वेक्टर के 3 3 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस ऑफ माइनस 9 माइनस x माइनस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -2 -2 माइनस ऑफ माइनस 9। देन इसके बाद प्लस का 4, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया प्लस का 9 माइनस x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 9 9 माइनस 2 इज 7, तो यहाँ माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस का 7 आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है। 4 3 12 इज 0, 9 माइनस 7x प्लस 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ रहा है 12 प्लस 14 इज 26,
26 और 9 हो जाएंगे हमारे 35, इधर जाके माइनस का 35, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 7 से 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5 आ रही है। तो सिंपली इसमें कुछ खास नया नहीं था हमारे पास, जो हमने लास्ट लैम्डा वाले क्वेश्चंस किए हैं उसकी तरह से ही इसमें प्रोसीड किया है। 4 पॉइंट दे दे, कोऑर्डिनेट्स दे दे, तो हम उनके पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। पोजीशन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। वहां से हम x, लैम्डा, y, z, बीटा, गामा कुछ भी पूछ ले हमसे, उसकी वैल्यू सिंपली इस कंडीशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट फॉर एनी 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर, हमें 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखे हैं और उन्हें हमें 0 के बराबर शो करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है पहला a वेक्टर, b वेक्टर को मुझे 0 के बराबर दिखाना है। तो यहाँ से मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। आप बोलें सर ये तो हमें पता है कि किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर एक जैसे आ जाएं तो वो 0 होता ही है, बट यहाँ पर हमें इसे शो करना है। तो इसको मैं इसमें एक साइक्लिक परमुटेशन कर रहा हूँ तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट a क्रॉस a। और किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा 0 होता है। तो हम बोल देंगे a क्रॉस a इज 0 वेक्टर। तो एक 0 वेक्टर आएगा और 0 वेक्टर का किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर लें वो क्या आता है, एक 0 स्केलर आता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो कर दिया। दूसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है, a वेक्टर, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, टेकिंग LHS। हमें क्या दे रखा है, a वेक्टर, b वेक्टर, b वेक्टर। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b क्रॉस b, a वेक्टर डॉट b क्रॉस b। हमें पता है b क्रॉस b किसके बराबर होगा, एक 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा a वेक्टर डॉट 0 वेक्टर और ये हो जाएगा 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, b वेक्टर डॉट a क्रॉस b। इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b वेक्टर, a वेक्टर, b वेक्टर। इसका साइक्लिक परमुटेशन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर से एक बार साइक्लिक परमुटेशन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b क्रॉस b, और हमें पता है b क्रॉस b है हमारा 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर का किसी के साथ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें तो वो 0 ही आएगा। तो इस सीब को भी हमने राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। तो सिंपली आप जब ऐसी कोई भी कंडीशन आती है प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर आप ऐसी अरेंजमेंट बनाएं कि उसको 2 वेक्टर्स के सेम का क्रॉस प्रोडक्ट आए। यहाँ पर b क्रॉस b, यहाँ पर b क्रॉस b, वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0 वेक्टर के, और फिर वहाँ पर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा हमारा। आप बोले सर यहाँ पर ये 0 कैसे हो गया, मे बी इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो 0 वेक्टर होता है हमारा 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। थोड़ी देर के लिए मान लें सम b वेक्टर है आपका b1i, b2j, b3k। अब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू b2 इज 0, 0 इंटू b3 इज 0, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी वजह से हमने उसको डायरेक्टली 0 लिख दिया है। अब इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक कंडीशन हमें दे रखी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, टेकिंग LHS। LHS को आपने ले लिया तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में हम करेंगे, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। और हमें पता है किसी भी वेक्टर का उसके साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो वेक्टर के बराबर होता है, और जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करें तो वो सेम वेक्टर मिलता है। तो इसको इनके साथ ऐड करेंगे तो ये सेम वेक्टर ही रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। अब बारी बारी इनका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, देन इसके बाद ए डॉट बी क्रॉस ए, देन इसके बाद ए डॉट सी क्रॉस ए। अब बी की बारी, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए एंड बी डॉट सी क्रॉस ए। यहां पे इसको लिख सकते हैं हम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब जिस भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो सेम वेक्टर्स हैं वो जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ये और ये सब जीरो वेक्टर हो गए। नेक्स्ट स्टेप में आप इन्हें लिख लेंगे, और जीरो वेक्टर को किसी के साथ भी ऐड करें तो वो सेम वेक्टर रहता है। यहाँ पे आ गया ए बी सी, इसमें साइक्लिक परमुटेशन लगाएंगे तो ए वेक्टर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और वही क्या हमें दे रखी है राइट हैंड साइड, और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो सिंपली पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अंदर वाली टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस सी जीरो वेक्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद इनका बारी बारी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि किसी भी STP में दो वेक्टर्स सेम हो तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। यहाँ पर साइक्लिक परमुटेशन लगाया, दोनों सेम थे तो ऐड होके राइट हैंड साइड के बराबर बन गए हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ हमने चैप्टर 12 वेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे की अपनी वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे।